मोबाइल में है, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम कितनी एक्सरसाइज कर ली थी, ज़रा देख के बताएं कहाँ तक पहुँच गए थे हम। 3 एक्सरसाइज कर ली थी 1.3 की। आज है एक्सरसाइज नंबर 4 और पेज नंबर है मेरे पास 15। आपके पास भी 15 होगा यकीनन, सही है। अच्छा जी, इसके अंदर कहा गया है पुट इन द पंक्चुएशन मार्क्स इंक्लूडिंग कैपिटलाइजेशन एंड राइट द फॉलोइंग पैसेज इन योर नोटबुक। ये नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ बड़ा सा, इस पैराग्राफ की लाइनें भी इधर उधर हुई हुई हैं और इसमें ना कोई फुल स्टॉप है और ना कोई कैपिटल लेटर है, ना इन्वर्टेड कामाज हैं, ना कामाज हैं, ना साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही सीधा सीधा लिख दिया किसी ने। तो ये आपको खुद करना है। हमने इससे पहले जो एक्सरसाइज करी उसमें एक एक्सरसाइज में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डिस्कस किया, एक में कॉमा डिस्कस किया, एक में अपॉस्ट्रोफी डिस्कस किया, इस तरह से। तो ये सारी बातें जो हमने पिछली 3 एक्सरसाइज में करी थी, आपको ये वाला पूरा पैराग्राफ अपनी कॉपी में जब आप लिख रहे होंगे तो आप ये सोच कर लिखेंगे कि कहाँ काम आएगा, कहाँ इन्वर्टेड कामा आएगा, कहाँ फुल स्टॉप आएगा, कौन सा वर्ड कैपिटल होगा, कहाँ पे काम इन्वर्टेड कामाज लगेंगे, वगैरह वगैरह। ये आपका होमवर्क है एक्सरसाइज नंबर 4। क्लियर होगी बात आपको। अब मैं जा रहा हूँ अगले टॉपिक की जानिब। इस टॉपिक का नाम है प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस। ठीक है, हमारे यहाँ उर्दू ज़बान में जैसे होते हैं साबका और लाहिका, किसी वर्ड से पहले जो आए उसे साबका कहते हैं और किसी वर्ड के आखिर में जब आए तो उसे क्या कहते हैं, लाहिका। इंग्लिश में साबका को आप कहते हैं प्रीफिक्स और लाहिक को या जो आखिरी में लगता है उसे क्या कहते हैं, सुफिक्स। सही है। तो हम कुछ वर्ड से पहले या कुछ वर्ड के बाद कुछ लफ्ज़ बढ़ाकर उसके मायने बदलते हैं। जैसे एक होता है पॉसिबल, हम उसके शुरू में लफ्ज़ लगा देते हैं इम, तो वो क्या बन जाता है, इम्पॉसिबल। तो असल वर्ड क्या था, पॉसिबल, और आपने क्या लगा दिया, इम लगा दिया। तो ये जो इम है, ये इम दरअसल क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। ठीक है। इसी तरीके से लफ्ज़ होता है बेस और इसके आखिर में हम लगा दें मेंट, तो ये क्या बन गया, बेसमेंट। अब ये जो आखिर में आपने लफ्ज़ लगाया है इसको आप क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। ये बात क्लियर हो गई। अब आप देखिए चंद प्रीफिक्सेस एक्सरसाइज नीचे हम आ गए एक्सरसाइज नंबर 5 में। बात किसकी कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 5 की। लिखा है वर्क इन पेयर्स एंड फ्रॉम वर्ड्स गिवन इन द टेबल्स बाय एडिंग कॉमन प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस रिस्पेक्टिवली। ठीक है। पहला आपको जो चार्ट दिया हुआ है पेज नंबर 16 पे आ गया हूँ मैं। उसके अंदर आपको कहा गया है कि इनके प्रीफिक्सेस लगाइए, यानी इनसे पहले लगाइए। क्या लगाना है, येलो में दिया हुआ आपको डिस, इम, अन, प्री, मिस, एब, नॉन, इन, और इर, मिस और इल, ये सब क्या हैं, प्रीफिक्सेस हैं। और लगाना है किस में, ये नीचे वर्ड दिए गए, पे है, ऑनेस्ट है, पोलाइट है, यूजुअल है, लीगल है, रेलिवेंट है, इसके साथ लगाना है और नए लफ्ज़ बनाने हैं। इसी में नीचे आ जाइए तो अब आपको कहा गया है सुफिक्स लगाने हैं। सुफिक्स में कौन कौन से दिए गए हैं, इश है, ISH इश, एल है, फुल है, एन है, नेस है, मेंट है, एबिल है, गुड है, आइव है और आइन है। ठीक है। और ये किस किस के साथ लगाने हैं, चाइल्ड के साथ लगाने हैं और हेल्प के साथ लगाने हैं, रिफ्लेक्ट के साथ लगाने हैं, वगैरह वगैरह। तो शुरू करते हैं आप। ठीक है।
पे के साथ क्या लगेगा? पे के साथ क्या लगेगा? पे का मतलब क्या होता है? अदायगी करना। ऊपर लफ्ज लिखा हुआ डिस, क्या डिस पे लगेगा? इम पे होगा, अन पे होगा या प्री पे होगा? प्री पे होगा। प्री पे का मतलब क्या होता है? आपने सुना है प्रीपेड? आप जो बैलेंस डालते हैं मोबाइल में, वो बैलेंस प्रीपेड होता है। एक होता है प्रीपेड, एक होता है पोस्ट पेड। सही है? प्रीपेड का मतलब ये होता है कि पहले आप बैलेंस डालेंगे, बाद में यूज़ करेंगे पहले, तो इसके लिए प्री पे हो गया। पे के साथ क्या आ गया? ऑनेस्ट के साथ क्या आएगा? वो उन्होंने पहले ही लिख दिया। पोलाइट के साथ क्या आएगा? पोलाइट के साथ आता है इम्पोलाइट। अच्छा, आप इनकारिया जुमले बना रहे हैं ज़्यादातर। पोलाइट का मतलब होता है पोलाइट, और इम्पोलाइट का मतलब होता है कि आप सख्त बात कर रहे हैं। यूजुअल, अनयूजुअल, लीगल, इलीगल, रेलिवेंट, इररेलिवेंट, IR आएगा। ऑर्डर, डिसऑर्डर, सर्टेन, अनसर्टेन। सर्टेन के साथ क्या आ गया? अनसर्टेन। अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड। मिस है कहीं इसमें? जी, अंडरस्टैंड का उलट क्या होता है? मिसअंडरस्टैंड। सेल्फिश, नॉन सेल्फिश। ठीक है, इसके साथ क्या आएगा? नॉन। अपीयर, डिसअपियर। ऑफिशियल, अनऑफिशियल। ओबे, डिसओबे। नॉर्मल, एबनॉर्मल। सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। लिटरेट, इलिटरेट। आखिरी में जो इल है वो आएगा, इल, IL, इलिटरेट। प्लेजेंट, प्लेजेंट का मतलब हो तो खुशगवार, अनप्लेजेंट। सेंस, नॉन सेंस। फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल के साथ क्या आएगा? इनफॉर्मल। लॉजिकल, इलॉजिकल, IL, इलॉजिकल। कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है शऊर में, अनकॉन्शियस। मोर्टल, मोर्टल का मतलब होता है हमेशा कायम रहने वाला, इमोर्टल, IM, इमोर्टल, IM, इमोर्टल। बियरेबल, बर्दाश्त के काबिल, अनबियरेबल। सेंस, सॉरी, एग्री, डिसएग्री। यूज, अनयूज। रेगुलर, इररेगुलर। पॉसिबल, IM, इम्पॉसिबल। इजी, अनईजी। फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली। हैप्पी, अनहैप्पी। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब नीचे वाले जो हैं इनके साथ हमें सुफिक्स लगाने हैं। सुफिक्स, जैसे चाइल्ड है, इसके साथ क्या लगाया हुआ है? चाइल्डिश। अच्छा, ये इसका इनकार नहीं कर रही। इससे पहले हमने जितने लगाए हैं प्रीफिक्स, वो सब उसका उलट बना रहे थे। रेगुलर से इरेगुलर, हैप्पी से अनहैप्पी। लेकिन अब जो आप जुमले में सुफिक्स लगाएंगे, वो उसका इनकार नहीं बनाएगा, बल्कि उसके मायने, उसका एडजेक्टिव बना देगा ज़्यादातर को। चाइल्ड से क्या बना? चाइल्डिश। हेल्प से हेल्पफुल, FUL, फुल। रिफ्लेक्ट से रिफ्लेक्ट, ION है इसमें। रिफ्लेक्शन भी आ सकता है, रिफ्लेक्टिव भी आ सकता है। ठीक है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथफुल भी आ सकता है, और स्ट्रेंथनेस भी आ सकता है। स्ट्रेंथनेस, स्ट्रेंथनेस।
काइंड, काइंडनेस, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयमेंट, पावर, पावरफुल, एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल, एल आएगा। एक्सीडेंट से क्या आ गया? हाँ, उसके बाद साल्ट, साल्टिश, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्सिबल, ABLE, एबल, सर्वाइव, सर्वाइवल, रिजेक्ट, रिजेक्शन। ठीक है भाई, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6। एक्सरसाइज नंबर जी, एक्सरसाइज नंबर 6 में पेज नंबर 17 पर है। पेज नंबर 17 पे एक्सरसाइज नंबर 6 में लिखा हुआ है एड प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस टू द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हर फिल इन द ब्लैंक्स में सामने ब्रैकेट में एक लफ्ज़ दिया हुआ है, आपको उसका क्या इस्तेमाल करना है। उसके साथ या तो प्रीफिक्स लगाना है या फिर सफिक्स लगाना है और उसको खाली जगह में यूज़ करना है। सही है? चलिए, पहला जुमला, माई फादर वॉज फीलिंग डैश ड्यू टू सेवर पेन। ईजी है, मेरे वालिद महसूस कर रहे थे ईजी, ईजी। तो ईजी के साथ आपको क्या लगाना है? अन, और वो बीच में लिख देना अनईजी। तो आप खाली जगह में लिख दीजिए अनईजी। क्लियर हो गया बात? दूसरा जुमला, हिज सीट ऑन द ट्रेन वॉज वेरी डैश। उसकी सीट ट्रेन में वो बहुत ज़्यादा डैश थी, कंफर्टेबल थी। तो आपने इसके अंदर सुफिक्स लगाने के बजाय क्या लगा दिया? सुफिक्स लगा दिया। पाकिस्तानी ट्रेन की बात नहीं हो रही इसका, है ना? नंबर 3, मिस्टर मोइन इज़ वेरी डैश एंड इज़ ऑफन एब्सेंट फ्रॉम हिज ऑफिस रेगुलर। अक्सर वो अपने ऑफिस से एब्सेंट रहते हैं। इसका मतलब रेगुलर नहीं है, क्या है? इर्रेगुलर है। तो आप IR बढ़ा के इर्रेगुलर लिखिए। हिज डैश बिहेवियर बॉदर्ड एवरीवन। चाइल्ड नहीं, चाइल्डिश, बचपने वाला। उसका बचपने वाला बिहेवियर हर एक को बॉदर करता है, ये मायने में। देयर इज अ लॉट ऑफ डैश इन अवर कंट्री। पोल्यूशन, देयर इज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन इन अवर कंट्री।
छठा, we must show dash to everyone, especially the old and the weak. Yes, we must show kindness to everyone, especially the old and the weak. सातवां, all survived in the horrible accident. सबके सब बच गए खतरनाक एक्सीडेंट में, but dash the driver was killed. बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से ड्राइवर हलाक हो गया. नंबर 8, डैश ऑफ द सनलाइट इन द मिरर डिस्टर्ब मी व्हेन आई वाज ड्राइविंग. रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट की जो रिफ्लेक्शन आ रही है आंखों पर, वो मुझे डिस्टर्ब कर रही है जब मैं ड्राइविंग करता हूँ. नंबर 9, डैश फ्रॉम द नेशनल हॉकी टीम वाज डैश फॉर मी. अनबेरेबल. पहले में क्या लिख देंगे? रिजेक्शन, और आखिर में क्या लिख देंगे? अनबेरेबल. रिजेक्शन फ्रॉम द नेशनल हॉकी टीम वाज अनबेरेबल फॉर मी. नंबर 10, द गिवन, द डैश गिवन बाय द टीम मेंबर वाज डैश. द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द टीम मेंबर वाज अनऑफिशियल. सही है. तो क्या हो गया? ठीक है, जबरदस्त. अब आ गए एक्सरसाइज नंबर 7. कौन सी एक्सरसाइज करने जा रहे हो? तो पेज नंबर कौन सा है? और ये भी जो है वो सुफिक्स और प्रीफिक्स की एक्सरसाइज. ठीक है, आपको करना क्या है इसमें? आपको हर जुमले में एक रूट वर्ड दिया हुआ है. उस रूट वर्ड पर आपको प्रीफिक्स भी इस्तेमाल करना है और सुफिक्स भी इस्तेमाल करना है, और फिर जुमला भी बनाना है. जैसे मिसाल के तौर पर आपको पहली मिसाल दी गई, लफ्ज़ है पे. रूट वर्ड क्या है? नजर आ रहा आपको? पे बीच में लिखा हुआ. उसको ऊपर प्रीफिक्स में क्या बनाया गया? प्री पे. और सुफिक्स में क्या बनाया गया? पेमेंट. समझ में आई बात? और फिर जुमला सेंटेंस लिखा, आई हैड टू प्रीपे टू गेट माई मोबाइल क्रेडिट. और पे का जुमला क्या है? दे रिसीव देयर पे ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ. और पेमेंट का क्या है? माय फादर हैज मेड द पेमेंट फॉर हिज मोटर बाइक. ये इन्होंने बना के दिखाया है. अगला जुमला हमारे लिए है, उसका नाम क्या है? वर्ड का हैप्पी. हैप्पी का पहले बनाना है प्रीफिक्स. अनहैप्पी लिख लें ऊपर, अनहैप्पी. हैप्पी से ऊपर क्या लिख लेंगे? अनहैप्पी. आपने प्रीफिक्स बनाया है और नीचे सुफिक्स बनाइए हैप्पी का. हैप्पीनेस. नीचे सुफिक्स क्या लगा दिया? अच्छा, अब आपने जो अनहैप्पी बनाया है इसका जुमला लिखना है. अनहैप्पी का जुमला लिखना है. अनहैप्पी का मतलब जैसे मैं नाखुश हूँ. आप किस बात में नाखुश है बताएं? सही है. तो क्या बनाएंगे? आसान. और अच्छा, लिखना है. बाहर हो गई श्रीलंका ने मार दिया. मजा खत्म हो गया. फाइनल श्रीलंका से ये बोला. लेकिन अनहैप्पी में और कोई जुमला सोचिए जो हमारी लड़कियां भी बर्दाश्त करती. अनहैप्पी और सिंपल लिख रहे. आई वाज अनहैप्पी लास्ट नाइट बिकॉज माई फादर स्कूल्डेड मी. मेरे अब्बा ने मुझे डांटा था. लिख लें, आई वाज अनहैप्पी लास्ट नाइट बिकॉज माई फादर स्कूल्डेड मी. और हैप्पी का क्या बनाएंगे? आई एम हैप्पी फॉर माई 9th
result. I am happy for my result. ऐसे भी लिख सकते हैं. I am happy for my result. और उसके बाद आखिरी जुमला क्या बना है? हैप्पीनेस. हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? खुशी. सही. खुशी के बारे में आप क्या बोलेंगे? हैप्पीनेस नीड स्ट्रगल. खुशी के लिए जरूरत होती है कि आप क्या करें? स्ट्रगल हासिल करें. ठीक है, ये लिखें. हैप्पीनेस नीड स्ट्रगल. चले, एक हो गया. उसके बाद दूसरा एग्री. रूट वर्ड है एग्री. एग्री से पहले क्या लगाएंगे? डिसएग्री. और एग्री के बाद क्या लगाएंगे? एग्रीमेंट. सही है. अच्छा जी, अब डिसएग्री का क्या जुमला बनाएंगे? जुमला बना देंगे. जुमला एग्री का जुमला पहले डिसएग्री का जुमला. My friend always disagree with me. My friend always disagree with me. मेरे दोस्त हमेशा मेरी मुखालफत करता है. डिसएग्री हो जाता है. ये हो गया डिसएग्री में. एग्री. I am agree with the idea of. I am agree with the idea of. किस आइडिया से आप एग्री? A period of game daily. I scored period daily. I am agree with the idea of sport period daily. ऐसे निकले आप. अच्छा, उसके बाद एग्रीमेंट. एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? राजीनामा. तो हम राजीनामा हमें क्या जुमला बताएं? हर साल वो तो होता है आसान से जुमला. इसमें पूरी बात आ जाए. लिखिए, we need to fulfill every agreement. We need to fulfill every agreement. हमारे लिए जरूरी है कि हम जो भी एग्रीमेंट करें उसे पूरा करें. या we should fulfill every agreement. उसके बाद लफ्ज़ है ऑर्डर. अच्छा, आप ये ऑर्डर, यूज और रेस्पेक्ट